ज़ीरोधा एप्लीकेशन में अगर आप भी चार्ट पर एनालिसिस करना चाहते हो तो कैसे हम डिफरेंट टूल्स और इंडिकेटर्स को लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें चार्ट कैसे ओपन करना है ये देखना पड़ेगा। पर चार्ट ओपन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज़ीरोधा में हमें दो तरह के चार्ट्स मिलते हैं, यानी कि दो अलग अलग कंपनीज़ के हमें चार्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो वो चार्ट्स कौन से हैं उसके लिए हम पहले प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाएंगे और उसके बाद आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स में जैसे ही आप नीचे जाओगे आपको दो चार्ट्स दिखने के लिए मिलेंगे, एक है ट्रेडिंग व्यू, एक है चार्ट आईक्यू। मोस्टली लोग ट्रेडिंग व्यू प्रीफर करते हैं, मैं भी पर्सनली ट्रेडिंग व्यू प्रीफर करता हूँ। अगर आपको चार्ट आईक्यू पर अच्छा लगता है तो मैं उसका भी आपको बताने वाला हूँ। पहले हम ट्रेडिंग व्यू पर कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो बैक करने के बाद आपको फिर से वॉच लिस्ट वाले सेक्शन में आकर कोई भी हम रैंडम स्टॉक का चार्ट ओपन कर लेते हैं। जैसे हिंडाल्को का चार्ट है, हम इसे ओपन कर लेंगे। इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद व्यू चार्ट का आपको बटन मिल जाएगा, तो चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। चार्ट ओपन करने के बाद सबसे पहले नीचे की तरफ आपको जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर टाइम फ्रेम देखने के लिए मिलती है और राइट साइड में जो वाई एक्सिस है यहाँ पर आप प्राइस चेकआउट कर सकते हो। लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ आपको कैंडल स्टिक्स की जो टाइम फ्रेम है वो आप सेट कर सकते हो। जैसे डेली टाइम फ्रेम पर सेट है, उसको अगर आपको चेंज करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स आपके सामने देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो 15 मिनट का बटन आपको दिख रहा है उसके ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए। कैंडल स्टिक्स उस हिसाब से एडजस्ट ऑटोमेटिकली हो जाती है। आपको अगर जूम इन जूम आउट करना है तो वो भी आप सिंपली कर सकते हो। एक्स एक्सिस पर आप क्लिक करके इसे एक्सटेंड कर सकते, वाई एक्सिस पर अगर आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको कैंडल स्टिक यूज़ नहीं करनी है, कोई अलग चार्ट आप यूज़ करते हो तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें से अगर आपको कोई यूज़ करना है तो ये भी आप कर सकते हो। इंडिकेटर कैसे लगाना है, इंडिकेटर्स के लिए आपको बटन मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके आपके सामने लिस्ट आ जाती है। अगर आपको लिस्ट के थ्रू चूज़ करना है तो कर सकते हो। नाम डायरेक्टली अगर आपको पता है तो सर्च बार में डालकर वो इंडिकेटर भी आप लगा सकते हो। मैं आपको एग्जांपल के लिए RSI लगाकर दिखा देता हूँ। तो RSI हम टाइप करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यहाँ पर आ गया है। एक बार उसके ऊपर क्लिक करना है। एक बार जैसे आप क्लिक करोगे आपके चार्ट पर वो इंडिकेटर अप्लाई हो जाता है। अब देखते हैं कि हम ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें कैसे मार्क कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये जो बटन है इसके ऊपर फोकस करना है और इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है ट्रेंड लाइन का, इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ब्लू कलर का कर्सर आ जाता है। तो आपको सिंपली ये जो कर्सर है स्टार्टिंग पॉइंट पर लेकर जाना है, वहाँ पर एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको जहाँ तक ट्रेंड लाइन चाहिए वहाँ तक आप ड्रैग कर दीजिए। फिर से एक बार क्लिक कर दीजिए तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे बन जाती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अगर ड्रॉ करना है तो फिर से उस वाले टूल पर क्लिक कीजिए। टूल पर क्लिक करने के बाद आपको हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रे, दोनों में से जो भी यूज करना पसंद है वो आप कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर एक लेवल अगर आपको मार्क करना है तो कर्सर वहां पर लेकर जाइए, एक बार क्लिक कर दीजिए, ये लाइन आपके सामने आ जाती है। अगर आपको इसे ड्रैग करना है तो ये स्क्वायर आपको मिल जाता है। इसकी मदद से आप इसके ऊपर नीचे भी ऐसे ड्रैग कर सकते हो एग्जैक्ट मार्क करने के लिए। फिबोनाची जैसे अगर आप टूल्स यूज करते हो तो वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपको डिफरेंट टूल्स मिल जाते हैं। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो सेट करना है, पोजीशन लेने के बाद, एंट्री लेने के बाद अगर आपको बाय पोजीशन आपकी सेट करनी है, एंट्री और स्टॉप लॉस लगाना है, तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेते हो तो लॉन्ग पोजीशन ले लीजिए। जहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप स्टॉप लॉस और टारगेट आपका डायरेक्टली सेट कर सकते हो। आपको सिंपली ड्रैग करना है और जहां पर भी आपके लेवल्स है वहां पर लगा देना है। तो इस प्रकार से आप लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन अगर आप लेते हो तो उसी के नीचे आपको शॉर्ट पोजीशन का बटन भी मिल जाता है, वो भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इंडिकेटर्स की कोई सेटिंग करनी है तो वो कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको ये जो RSI दिख रहा है, नाम जो इंडिकेटर का होता है उसके ऊपर एक बार टैप करना होता है। टैप करने के बाद आपको सेंटर में सेटिंग्स का बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने सारी सेटिंग्स ओपन हो जाती है। आप चाहो तो इधर चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको इंडिकेटर कोई भी आपके चार्ट पर से रिमूव करना है तो आपको ये जो क्रॉस वाला बटन है उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है और वो इंडिकेटर आपके चार्ट पर से रिमूव हो जाता है। आपको ये लाइन्स जो है वो एक साथ अगर रिमूव करनी है तो आपको ये डिलीट वाला बटन मिल जाता है। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये आपको पूछेगा कि आपको कौन सी चीजें हटानी है आपके चार्ट पर से। तो सिर्फ ड्राइंग्स मुझे हटानी है तो ऊपर वाला मैं बटन चूज करूंगा। इंडिकेटर हटाना है तो इंडिकेटर का अलग से ऑप्शन मिलता है और पूरा चार्ट आपको क्लीन करना है तो लास्ट वाला ऑप्शन आप चूज कर लीजिए, तो पूरा चार्ट आपका क्लीन हो जाता है। जैसे अगर मैं लास्ट वाला ऑप्शन चूज करूंगा तो आप देख लो हमारा पूरा चार्ट अभी क्लीन हो गया है, कोई भी ना
लाइन है ना इंडिकेटर है। अब ये थी दोस्तों कुछ बेसिक चीजें ट्रेडिंग व्यू के चार्ट की। अब हम देखते हैं कि चार्ट IQ पर कैसे हमें यूज करना है। तो सबसे पहले इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और हम इसे चार्ट IQ पर पहले सेट कर देते हैं। तो फिर से हम प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और इसे चार्ट IQ पर सेट करेंगे। फिर से बैक जाकर वॉच लिस्ट में आपको आ जाना है और इस बार हम एयरटेल का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद व्यू चार्ट पर क्लिक करेंगे। तो चार्ट IQ का चार्ट हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर भी आपको अगर जूम इन जूम आउट करना है आप कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको इधर भी टाइमलाइन देखने के लिए मिलेगी, राइट में वाई एक्सिस पर आपको प्राइजेस देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको कोई इंडिकेटर लगाना है तो FX का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको ये वाला चार्ट पसंद आता है, इसका इंटरफेस पसंद आता है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, बस अपना अपना प्रेफरेंस होता है, अपनी अपनी चॉइस होती है, आप कर सकते हो। टाइम फ्रेम अगर आपको बदलनी है तो वो आप यहाँ से कर पाओगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम अगर लगाना चाहते हैं तो 4 आवर्स पे जैसे ही मैं सेट कर दूंगा हमारे सामने 4 आवर्स की कैंडल स्टिक आ जाती है। अगर आपको कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, जैसे ट्रेंड लाइन वगैरह आपको अगर ड्रॉ करनी है, तो ये जो पेन का टूल है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो आपको ट्रेडिंग व्यू में मिलती है वो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। थोड़ा बस इंटरफेस अलग है, चीज़ें कैसे सेलेक्ट करनी है वो बस आपको एक बार देखना पड़ेगा, कि मैं भी इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। तो ये जो पेन वाला टूल है इसमें आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने चीज़ें खुल जाएंगी। तो आपको लाइन्स अगर बनानी है तो ये जो लाइन्स वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आने के बाद आपको ट्रेंड लाइन अगर बनानी है तो ये वाला बटन है इसके लिए, शायद इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर हम कर्सर रखेंगे और जैसे इसको राइट साइड में घुमाएंगे ये आपकी ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार से इसमें बन जाती है। तो आप जब तक बनाते रहोगे इसमें ट्रेंड लाइन बनते रहती है। आपको अगर चीजें हटानी है चार्ट पर से तो आपको फिर से ये जो पेन वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपने लाइन बनाई है लाइन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपको डिलीट का बटन आ जाएगा, डिलीट करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। और मैं पर्सनली इसे ज्यादा यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे इसका इंटरफेस पसंद नहीं आता है, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको अगर पसंद आता है तो आप जरूर इसे यूज कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि कैसे एनालिसिस करना है, कौन से टूल्स कहाँ पर है, आपको अगर नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।